डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? हमको उम्मीद है जहाँ भी होंगे आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे ढंग से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आप लोग के क्लास हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि पढ़ाने में अपना एक जोश जुनून हमेशा बना रहे। ठीक है, तो क्या होता है कि आइए सबसे पहले आज हम पढ़ाते हैं हिंदी। ठीक है, क्या पढ़ाना है? हिंदी, यानी हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी देखिएगा, हिंदी में बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो पता नहीं लगता है जो मतलब हम इसमें हिंदी कितना हमको पढ़ना है, कब इसमें बुक पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बुक कितना होता है बाबू? 2 बुक पढ़ना है। इसमें 2 बुक पढ़ना है। एक तो हो गया अपना गोधुली, क्या हो गया? गोधुली। और दूसरा होता है वर्णिका। वर्णिका सबसे ज्यादा देखिए, इसमें गोधुली में है, इसमें भी एक होता है काव्य खंड, एक होता है गद्य खंड। तो दोनों मिलाकर है पूरा 24 चैप्टर इसमें पढ़ना है। यानी गोधुली में हमको 24 चैप्टर पढ़ना है और इसमें हमको पढ़ना है 5 चैप्टर। यहाँ से लगभग में एग्जाम के दृष्टि से बोला जाए तो 25 से 30 अंक का खाली यहाँ से पूछता है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी 25 से 30, अगर मान लीजिए 30 को पूछता है तो 5 से भाग दीजिए, 5 छक 30, यानी एक चैप्टर से 6 अंक का एकदम निश्चित है जो पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करने चले हैं क्या? वर्णिका। एक देखिए सब विषय पढ़ाएंगे। ठीक है, घबराने की कोई चिंता नहीं लेना है। आइए, यानी मैथ में पढ़ाएंगे और हिंदी, बाकी जितना अपना विषय है पूरा हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यानी गोधुली, आइए हम आज शुरू करने जा रहे हैं वर्णिका। वर्णिका में देखिए, वर्णिका में हमको पढ़ना है 5 चैप्टर। कितना बाबू? 5 चैप्टर इसमें हमको पढ़ना है। 5 चैप्टर इसमें हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आप लोग का दही वाली मंगमा। क्या बाबू? दही वाली मंगमा आप लोग का क्या है? चैप्टर है। देखिएगा, दही वाली मंगमा चैप्टर है, यानी क्या है? कहानी। क्या बाबू? कहानी है। ये क्या है? एक कहानी है। लेकिन एक कहानी है तो किस भाषा में है जानने का प्रयास करेंगे मुझे। तो ये भाषा अपना कन्नड़ में है। क्या बाबू? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कन्नड़, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया। और देखिए कन्नड़ भाषा में है तो हम लोग कन्नड़ पढ़ते नहीं है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी भाषा पढ़ते हैं। क्या बाबू? हिंदी में। तो इसका हिंदी में अनुवाद, किसमें? हिंदी में अनुवाद। लेकिन जानने हम बताएंगे बाद में, वो हिंदी में अनुवाद आप लोग का B.R. नारायण किए थे। लेकिन उससे पहले यानी लेखक हम जानेंगे। क्या? लेखक यानी लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आप लोग का श्रीनिवास। क्या बाबू? श्रीनिवास। इसका लेखक है श्रीनिवास। अगर पूछेगा जो श्रीनिवास का पूरा नाम है, वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम आप लिखेंगे वास्तविक नाम। इनका वास्तविक नाम कहा जी? मास्ती वेंकटेश अयंगार। बोलो बोलो, क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार, यानी मास्ती वेंकटेश अयंगार। इसको नाम को याद कर लेना। इनका पूछेगा जन्म, यानी इनका जन्म कब हुआ था जी? 6 जून 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका श्रीनिवास। सबसे पहले दही वाली मंगमा कहानी है, उसके बाद क्या है जी? भाषा क्या है? लिख दे रहा है यहाँ पे, समझने में आसान रहेगा। यानी भाषा क्या है? कन्नड़। यानी किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। लेखक कौन है? श्रीनिवास। वास्तविक नाम पूछेगा तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। और इनका जन्म क्या है? 6 जून 1891 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, आइए सबसे पहले आप शुरू करते हैं अपना कहानी। लेकिन इस कहानी से पहले देखिए कोई चीज होता है ना जो हम
आप लोग इस ढंग से पढ़ा देंगे ना जी, जीवन में आप लोग का कभी भी भूल नहीं पा। आपके सामने पेपर आएगा तो आप देखते ही कहिएगा वाह क्या सर पढ़ाए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है, एक हो गई आप लोग का, ये हो गई, देखिएगा कौन है, दिख रही है, ये हो गई मंगमा। बोलो इनका नाम क्या है, एक मंगमा, यानी ये कैसा है जी, विधवा एक औरत है, कैसा है, विधवा औरत है, इनके इनका पति नहीं है, यह है मंगमा। मंगमा कौन है बाबू, मंगमा। मंगमा का एक पतो है, यानी इसका कौन है, ये चिन्ह तो इसको कौन है, यानी इसका ये पतो है, कौन है, पतो, यानी इनका बहू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहू। बोलो बोलो कौन है, बहू है, बहू है। इसका एक और पोता था, यानी इसका बेटा, कौन है जी, इसका बेटा, इसका बेटा, इसका भी नाम इसमें नहीं दिया है। यानी देखिए ये हो गई मगमा, ये हो गई नजमा, यानी इनका बहू का नाम है नजमा, ये दिख रहा है बहू, यानी बहू है कौन, नजमा, नजमा कौन है बाबू, ये हो गई नजमा। ये हो गया पोता, बेटा लिखा मतलब क्या बोलता है, मगमा का बेटा है, कौन है, बेटा है। और इसका बेटा है एक, जिसको यानी इनका क्या हो गया, पोता हो गया, देखो छोटा सा है, दिख रही है, चिन्हिएगा इसको, यही पूछेगा हम, मतलब ऐसा पढ़ा देंगे ना जी, तो आप लोग को कभी भी याद रहेगा हमेशा की तरह। देखिए ये हो गया आपका मगमा, ये एक कहानी का मुख्य पात्र बता रहे हैं, मुख्य पात्र कौन है जी, मगमा। तो मगमा की कौन हो गई, बहू, बहू का नाम पूछ देगा जी, मगमा के बहू का क्या नाम था, नाजमा। और नाजमा के एक बेटा था, किसका जी, नाजमा के, यानी मगमा की कौन, क्या बोलता है जी, नाती, पोता जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पोता। और मगमा की था बेटा, यानी इसका बहू हो गया, ये मगमा की हो गया बेटा, और मगमा का बेटा हो गया कौन, यानी इसका पोता, पोता ना जी। और देखिए इसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है रगम्पा, यानी एक नंबर का क्या था, जुआरी था, क्या था बाबू, जुआरी, जुआरी। इसका नाम तो याद रखिएगा, पूछेगा जुआरी कौन था, कौन था, रगम्पा, इसका नाम लिख दे, रगम्पा। रगम्पा कौन है जी, रगम्पा। और देखिए एक एक क्या था, जुआरी था, यानी जुआरी था, क्या था बाबू, जुआरी, ये था जुआरी। देखिए कितना हो गया, 2 4 1 5। एक और व्यक्ति का नाम आता है माझी, यानी जितना अपना ये दुख भरी कहानी है जाकर किसको कहती है, माँ जी को सुनाती थी, ये है माझी, दिख रहा है ना जी, ये कौन है, दिख रहा है वीडियो, यानी कौन है जी, ये हो गई माँ जी, कौन हो गई, माँ जी, माँ जी। चलिए अब कहानी हो गया आप लोग का है मुख्य पात्र, अब यहाँ से कहानी अब शुरू होता है, खूब ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को नहीं छूटेगा, खाली हम जितना बता रहे हैं बात को समझिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चालू करते हैं, चलिए। ये है कौन, मगमा, कौन बाबू, इनका मगमा, ये इनका घर पूछेगा, यानी मगमा का घर, यानी इसका गांव का नाम। तो इसका गांव का नाम था वेंकटेशपुर, का जी, वेंकटेशपुर, का जी, वेंकटेशपुर, वेंकटेशपुर था इनका गांव का नाम। यानी क्या करता था, ये क्या बेचती थी, दही, पूछेगा, जो मगमा थी वो बेचती थी दही, बेचती थी, क्या बेचती थी, दही बेचती, चलो दही बेचती थी। पूछ देगा जो मगमा क्या बेचती थी, दही, क्या करती थी, वो हांडी उड़ी होता है ना जी, उसमें ले लेती थी मुड़ी पर रख के, आ दही ले लो, दही ले लो, ऐसे करके गांव में क्या करती थी, बेचती थी, कब, मगमा। और बेचने जाती थी कहाँ, ये बेचती थी दही, और जाती थी कहाँ पता है आप लोग का जी, ये जाते थे बेचने का बेंगलुरु, कहाँ जाते थे, बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलोर बेचने जाती थी। और इसके घर से कितना दूर मील था, 3 मील दूर था, याद रखिएगा, यानी इसके गांव से
जो मांगमा थी इसके गांव से कितना दूर था? 3 मील दूर था। कितना मील? 3 मील। 3 मील दूर था। कितना बाबू? 3 मील दूर था। यानी दही लेकर 3 मील दूर ले जाकर क्या करती? दही घुमा घुमा कर बेचती थी। होता क्या है, एक दिन की बात है ये, मतलब एक घरेलू कहानी। कैसा है जी? घरेलू कहानी। मतलब आप लोग का घर में देखे होंगे अगल बगल में, मतलब एक दूसरे घर बहुत सास पतोह के बात को लेकर क्या करता है, आदमी झगड़ा करता रहता है। सेम वैसे ही ये कहानी है। हम बोले बहुत समझ में कहता है ना जी। देखिए एक सबसे पहले होता है जुनून, कहता है ना जी, क्या होता है, ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, नदी को रोकने से कभी समुद्र नहीं बनता, बार बार जीतने का हौसला रखो क्योंकि एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसा हौसला रखिए और अपने आप पे मतलब नहीं होता जी, ज्यादा घमंड नहीं रखिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे, यानी कहाँ बेचने जाती थी? दही। बेंगलोर। कहाँ बेचती थी? बेंगलोर, याद रखिएगा। यानी इसके गांव से कितना दूर मील था? 3 मील दूर था। लेकिन अब कहानी देखिए क्या होता है। एक दिन की बात है, मांगमा आई दही बेचकर, अपने घर आई, हाकल पियासल आई, उधर से दही बेचकर, तो क्या कर रही थी? नाजमा थी, यानी इनका बहू। किसका? मागमा के बहू कौन थी? नाजमा। यानी अपना पोता के खूब मार रही थी, पीट रही थी उसको। ये बेचारा चिल्ला रहा था। तो देखिएगा कोई बच्चा को कोई मारता है तो बहुत मुंह होता है ना जी। तो सेम वैसे ही मागमा आई तो अपने इससे बोली कि क्यों रे राक्षसी, इस बच्चे को क्यों तू मार रही है? तो ये जानते हैं क्या बोलती है? यानी इसका पोतो, जो हम हमारा बच्चा है, हमको जो मर्जी तो करेंगे, हम मारेंगे, पीटेंगे, पटक देंगे, कुछ भी करेंगे, तुम कौन हो बोलने वाली? तो जब ये इनका पतो बोलती है, किसको? बहू बोलती है अपने सास को, तो मांगमा कहती है आने दो उसको, आने दो, सारी शिकायतें उसे हम करते हैं। तो उसको ये क्या करी? बोली और बोला कि ठीक है आने दो। अभी जैसे वो आता है कौन, यानी मागमा का बेटा, मागमा का बेटा जब आया तो उससे सारी बात जाकर सुनाई। तो जानते हो क्या बोलते हैं जी? यानी मागमा का बेटा बोला कि तुम सास पतोह की, सास बहू की झगड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो हम कुछ नहीं जानते। तो क्या मागमा कहती है, तुम कुछ नहीं जानता है तो मैं अलगा हो जाऊं? तो वो जानते हो क्या कहता है? जे आपका इच्छा, जे आपका इच्छा, तुम जानती हो रहना है कि नहीं रहना है। देख लो एक बेटा है और वो अपने माँ को कैसे ऐसे बात कर रहा है। तो ये बोली है कि ठीक है आज ही दोपहर से, पूछेगा क्वेश्चन, जो मागमा क्या बोली, जे कब से अलगा हो जाए, यानी आज ही दोपहर से मैं अलगा हो जाऊंगा। आज ही दोपहर से क्या हो जाऊंगा? अलगा हो जाऊंगा। और वो क्या की? अलगा हो गई, अपना वो अलग घर खाना बनाने लगी, आई अपना सब अलग हो गया। और क्या की, मतलब दही बेचती थी, बेचते बेचते जाती थी कहाँ? बेंगलुरु। कहाँ बेचती थी दही? बेंगलुरु। बेंगलुरु गई तो एक माँ जी थी, और माँ जी से मतलब देखिएगा हर व्यक्ति का एक दूसरा करीबी होता है। तो ऐसे एक गया, तो गई गई मागमा, तो माँ जी से अपनी सारी बात सुना रही थी कि देखो ना ऐसे ऐसे मेरा बेटा है और मेरी बहू है जो मतलब हमसे झगड़ा करके अलग हो गई है। तो वो जितना पैसा कमाती थी आनकर माँ जी के पास जमा करती थी और अपना बात इसी से रखती थी। एक दिन की बात है, मागमा जा रही थी दही बेचने। कहाँ जाती थी तो पता है आप लोग का? बेंगलुरु जा रही थी। बेंगलुरु दही बेचती थी, जिस रास्ता से जाती थी ना जी, तो उसी रास्ता में एक व्यक्ति भेटा था। कौन? देखो चिन्ह ही कौन है? ये कौन है जी? रगम्पा। यानी इसका नाम क्या है? रगम्पा। ये क्या है जी? जुआरी है। लिख दिया है ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। क्या है जी? जुआरी है, इसका नाम है रगम्पा। आइए कुआं था, यानी अमराई का कुआं। कुआं का नाम लिख देते हैं, समझिएगा। अमराई का कुआं, अमराई, अमराई का कुआं, यानी उस रास्ता में एक कुआं सब भेंट होता था, जिससे उसी कुआं के पास कौन रहता? रंगप्पा, एक नंबर का जुगारी था। तो वो देखी किसको? मागमा को देखी। मागमा को देखी तो बोला कि मतलब जब मागमा हमको कुछ मतलब बोलने का प्रयास किया पहले। तो देखिए कोनो व्यक्ति ने तो अनजान आदमी से बोलने से पहले मतलब ये कोनो बात खोजा जी, मतलब हम क्या बोले कि हमसे वो बोलना शुरू कर दे और हम अपना जो बात है उसको पक्ष में रखेंगे। तो ये बोला कि हमको चुना चाहिए, यानी क्योंकि ये मांगमा थी तो ये जानते क्या खाते थे जी? पान सुपारी खाती थी। क्या खाते थे? पान सुपारी खाती थी। कौन? मांगमा। तो ये बोला कि हमसे कुछ हमको कर्ज चाहिए। क्या चाहिए बाबू? कर्ज, और मैं कर्ज आपका लौटा दूंगा।
तो बोली कि मतलब तू कहाँ से देगा, तुम तो एक नंबर का जुआरी है, जुआ खेल जाएगा, हमको पैसा नहीं देगा, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। और मतलब ऐसे कहते कहते रगम्पा ने क्या कर लिया, हाथ पकड़ लिया, यानी ये क्या किया, मंगमा जो थी उसका हाथ पकड़ लिया कौन, रगम्पा। तो रगम्पा कैसे वहां से छोड़ा कर चली गई, और गई तो माँ जी से कहने लगी कि वो रगम्पा था तो मतलब हमको बुरी नजर से देख रहा था, और मेरा हाथ तो ऐसे पकड़ा जैसा कि मेरा पति भी कभी ऐसा हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन मैं अपना सच्चे सच्चे धर्म की थी जो मतलब हम उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिए और उसको बातों पर ध्यान नहीं दी और वहां से भागा। इसको बात को सुनाता है, लेकिन अब लोग अगला पाठ हम लाएंगे इसके बाद में, लेकिन उसमें अब देखना है कि का ये दोनों सास पतोह की मेल मतलब फिर आपस में मिलता जुलता है कि ना। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे, और इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। देखिए रुकिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको याद कर लेना है दही वाली मंगमा कौन है जी, क्या है, कहानी है। इसके बाद भाषा क्या है, कन्नड़ है। लेखक कौन है जी, श्रीनिवास है। यानी पूरा नाम पूछेगा आप लोग से, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है जी, मास्तिस वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म पूछेगा 6 जून 1891 ईस्वी में। पूछेगा आप लोग का दही कौन बेचती थी, मंगमा। मंगमा का मतलब कहाँ, मंगमा के घर का क्या मतलब जो रहती थी उसके गांव का नाम, यानी उसके गांव का नाम क्या था, उसके नाम था वेंकटेशपुर। कौन जी, उनके वेंकटपुर, सॉरी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वेंकटपुर वेंकटपुर वेंकट वेंकटपुर इनका गांव का नाम था। यहाँ से ये कहाँ दही बेचने जाती थी, बेंगलुरु। कहाँ जाती थी, बेंगलुरु बेचने दही जाती थी। और कितना मील दूर था जी, 3 मील दूर था। कितना बाबू, 3 मील दूर था। अब उसके बाद ये हो गई मंगमा, ये देखो ये हो गई कौन, नाजमा, यानी इनका कौन जी, बहू। और इनका हो गया एक बेटा, और ये नाजमा की बेटा हो गया, यानी दोनों का नाम इसमें नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या की, जब अपने बेटे को देखिएगा, मतलब नहीं तो कोई झगड़ा करता है तो बच्चा सब रहता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा लाभ प्यार मिलता है। तो ऐसा ही क्या कि नाजमा अपने बेटे को भेज दी कि तू चल जाओ अपने दादी के पास, और दादी कितनों मारेगी नहीं तो वहां से मत आना, उन्हें उसी के पास रहना और मनाना। तो उसको भेज दी। तो अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे इसमें, फिर मतलब अगला पार्ट लाएंगे तो उसमें सारी बात बताएंगे। ठीक है, तो इसमें इतने वीडियो पे देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।